स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। 10 कदम देख रहे हैं आप। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 2,89,000 लोगों के नाम कट गए थे, लेकिन आज उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है जिनका नाम किन्हीं वजहों से मतदाता सूची से कट गया था या फिर हट गया था। दरअसल आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष अभियान शुरू हो रहा है कि जिसके तहत काटे गए नामों की लिस्ट दिखाई जाएगी और नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि एसआईआर पर यह करीब करीब आखिरी चरण की लड़ाई है, जिसे देखते हुए आज बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को खास ताकीद दिया। हर कार्यकर्ताओं को 10 नए वोटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 20 लाख नए वोटर जुड़वाने का टारगेट मिला है जो 5 फरवरी तक चलेगा। फर्जी वोटर को लिस्ट से हटवाने क्या है। हर बूथ पर बीजेपी एसआईआर कैंप लगा रही है। बीजेपी यानी सपा के पीडीए प्रहरी का जवाब देने के लिए बीजेपी ने पूरे प्लान रेडी कर दिए हैं। तो एसआईआर को लेकर घमासान छिड़ा हुआ था, लेकिन आज आखिरी दिन है आपके पास। अगर आप अपना कटा हुआ नाम जुड़वाना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। फॉर्म 6 आपको भरना होगा और अगर वो सब कुछ सही है आपका, तो फिर एक बार फिर से आपके पास आधार कार्ड जो है, आपका नाम जो है वो फिर से वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो जरूर करना होगा। अगर आपका नाम कटा है तो ये आखिरी मौका आपके पास होगा, क्योंकि फाइनल लिस्ट अभी तक नहीं आई है। 2 लाख से ऊपर नाम कट चुके हैं इसमें, लेकिन ये आखिरी चरण कह लीजिए, आखिरी प्रक्रिया है जो कि फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। और ये आखिरी चरण होगा जब आप अपना नाम एक बार फिर से जुड़वा सकते हैं इस लिस्ट में। तो अभी ये बता दें आपको, अब आपका नाम है या नहीं, इसको चेक करने के लिए भी आपको वोटर सर्विस पोर्टल जो है उस पर आप जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं अपना नाम। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। पंकज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस एआईसीसी मेंबर। बहुत स्वागत आपका सर। इसके साथ ही सर्वेश त्रिपाठी साहब हैं, सपा प्रवक्ता है, बहुत स्वागत आपका भी। ऋचा सिंह है हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल का भी हम रुक कर लेते हैं। विशाल, आज का दिन बेहद खास होगा क्योंकि फाइनल लिस्ट तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, नाम कटे हैं जिसको लेकर घमासान भी हो रहा है। और एसआईआर तो ऐसा मुद्दा है जो कि चर्चा में लगातार बना हुआ ही है, लेकिन आज का ये जो दिन है कितना विशेष है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके नाम कट चुके हैं और वो दोबारा उसको जुड़वाना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे थे। ये अपने आप में एक बड़े आंकड़े थे और यही वजह है कि इसको लेकर लगातार राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हुई थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ था और आज उन लोगों के पास मौका है, खासतौर से जिन लोगों के नाम कट गए हैं उनको मौके पर ही फॉर्म 6 दिया जाएगा। वो फॉर्म 6 भर कर जमा कर सकते हैं। आज सभी बीएलओ को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक अपने बूथ पर रहने के लिए निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दे दिए गए हैं और राजनीतिक की तरफ से भी तैयारियां हैं। चूंकि जहां एक तरफ सपा की बात करें तो जो बूथ प्रहरी बनाए थे उन्होंने, उनके पास मौका है और इसके साथ बीजेपी ने भी स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि तमाम अपने बूथों पर मौजूद रहेंगे तमाम पदाधिकारी। 5 तारीख तक सारे जो कार्यक्रम हैं उनको रद्द कर दिया गया है, फिलहाल होल्ड कर दिया गया है और उनकी जगह पर एसआईआर पर जुटने के लिए कहा गया है। खुद धर्मपाल सिंह मॉनिटरिंग कर रहे हैं सब चीज़ों की और इसके साथ साथ हर एक बूथ पर वोटर्स बढ़ाने को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एसआईआर को लेकर जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता रहा है, वो चाहे वो सपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, वो दौर जो है उस पर अगर जो है लगाम लगानी है तो आज बेहतर मौका है। आज 11 बजे से लेकर 4 बजे तक बूथ पर ही बीएलओ मौजूद रहेंगे और सभी को ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, नाम काटे गए हैं, उनको अगर नाम जोड़ना है तो उसी वक्त फॉर्म 6 दिया जाए और वो फॉर्म जमा किया जाए। इसमें तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो जो मांगे गए हैं बिल्कुल, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसके बाद फिर आप अपना नाम जोड़ पाएंगे। बहुत जरूरी होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको वो यहाँ पर सबमिट करने होंगे। फॉर्म 6 आपको भरना होगा। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम सीधे रुक लेते हैं। सबसे पहले सर्वेश त्रिपाठी के पास चलते हैं, सपा प्रवक्ता है। सर्वेश जी, आखिरी दिन है, नाम कट गए हैं, लेकिन मौका दे रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जिसको लेकर पूरी बहस छिड़ी हुई है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे तो जाइए अपना नाम जुड़वा लीजिए। जी, ये बिल्कुल मैं अपील करता हूँ लोगों से, जनता से अपील करता हूँ कि हमारे पीडीए प्रहरी हैं, आप उनसे संपर्क करें और जिसको भी जो समस्या आ रही है हम उसके लिए खड़े हैं, क्योंकि सरकार तो आपके विरोध में ही है। आपको समझना होगा कि ये सरकार जो है, आप चाहे नोबेल लॉरिएट हो, नोबेल लेके आए हो देश के लिए, तब भी आपको साबित करना पड़ेगा कि आप भारतीय हैं। वर्ल्ड कप जिता के आए हो तो भी, या आप वॉर वेटरन हो 1971 के वीर चक्र अरुण प्रकाश जी जो नेवल चीफ थे गोवा के, तो अगर उनको जवाब देना पड़ रहा है तो नॉर्मल जो जनता है
उसको कितनी मुश्किल आ रही होगी। तो इस मुश्किल को हम समझते हैं और हम जनता के साथ खड़े हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा पीडीए प्रहरी वहां है और जो भी आपको जिसको भी लगता है, हम अपील करते हैं जनता से कि अगर इन बड़े नामों को साबित करना पड़ रहा है, यहाँ इस देश में इस सरकार के सामने पहाड़ों को साबित करना पड़ रहा है कि हम पहाड़ है, तो आपको आपकी समस्या हम समझते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। आपका आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को अपना नाम नहीं दिख रहा है तो वो हमारे पीडीए प्रहरियों से संपर्क करें, अपने जो स्थानीय वहां जाएं और पूरी कोशिश हम पूरी तरह। समाजवादी पार्टी उनकी दुविधा सुलझा रही। ऋचा सिंह जी, बीजेपी क्या काम नहीं करे? समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं हम यहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर दुविधा सुलझाने के लिए। शिल्पा जी, वोटर लिस्ट तैयार करना सिर्फ चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक राजनीतिक संगठन का कार्य है कि वो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में अपना सहयोग करे। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक चुनौती के तौर पे लिया है और हम हर बूथ पर मौजूद हैं और स्वयं घर घर जा रहे हैं और घरों में जाकर जो भी योग्य मतदाता छूट गए हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे विशेष अभियान के रूप में लिया है क्योंकि प्रत्येक योग्य मतदाता सूची में शामिल हो जाए और अयोग्य मतदाता सूची में ना रहे। ये लोकतंत्र के शुद्धिकरण के लिए बेहद आवश्यक कार्य है और भारतीय जनता पार्टी इसको प्रत्येक बूथ पर गंभीरता से ले रही है। हमारे तमाम बड़े पदाधिकारी आज बूथों पर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मौजूद है। हम फॉर्म 6 के माध्यम से नए वोटर्स को शामिल कर रहे हैं और जिनका नाम किसी कारणवश कट गया है उनको भी आज सूची दिखाई जाएगी बीएलओ के माध्यम से कि उनका नाम क्यों कट गया है, वो अपना दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैं विपक्ष से भी कहना चाहती हूं कि अफवाह फैलाने के स्थान पर इनको जाकर ऑब्जेक्शन जमा करने चाहिए और देश का संविधान, देश का कानून सबके लिए बराबर है और प्रत्येक व्यक्ति को अगर उसके पास कागज नहीं है अपना दिखाना पड़ेगा। एसआईआर की सूची में उनका नाम क्यों कटा है उसका पूरा तरीके से आपको अपना दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी सबको समान मानती है और देश का कानून भी सबको समान मानता है, लेकिन समाजवादी पार्टी विशेष प्रिविलेज चाहती है कुछ लोगों के लिए, तो कानून के अंतर्गत किसी को विशेष प्रिविलेज नहीं मिलेगा, किसी को विशेष प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ऋचा जी, भाजपा तो संविधान को तो समाजवादी पार्टी नहीं मानती, संविधान को तो समाजवादी पार्टी नहीं मानती। 26 नवंबर 1949 को संविधान समाजवादी पार्टी अपने चुनावी अभियान में आरएसएस का पत्र कहता है कि हम नहीं मानते। 30 नवंबर 1949 को आरएसएस कहता है नहीं मानते। एमएल गोलवलकर साहब कहते हैं हम संविधान को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को मानते हैं। बंच ऑफ थॉट्स में ऋचा जी, बंच ऑफ थॉट्स में आपके जो गोलवलकर साहब हैं, गोलवलकर साहब कहते संविधान को नहीं मानते, गोलवलकर साहब कहते नहीं मानते, चलाने में गोलवलकर साहब कह रहे थे नहीं मानते, आप मानते गोलवलकर साहब को, गोलवलकर साहब को मानते हैं आप, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, गोलवलकर साहब को मानते हैं क्या, काम करते हैं, गोलवलकर साहब को मानते हैं क्या, स्थान पर गोलवलकर साहब मानते हैं कि नहीं मानते, गोलवलकर साहब को मानते हैं कि नहीं। चलिए ठीक है, वापस आप लोगों के पास पहुंचेंगे। पंकज मिश्रा साहब भी हमारे साथ पैनल में इस वक्त बने हुए हैं, कांग्रेस एआईसीसी के मेंबर हैं, उनका भी जरा रुख कर लेते हैं, फिर वापस आप लोगों के पास में लौटती हूँ। ऋचा जी ठीक है, आपके पास लौटती हूँ। पंकज जी का जरा रुख करते हैं। पंकज जी, शुद्धिकरण की बात की जा रही है एसआर के जरिए, तो कि ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से आएगी और जो फेक वोटर्स होंगे वो आउट हो जाएंगे। और अभी एक मौका और यहाँ पर मिल रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि अगर आप सच्चे हैं या फिर आप पूरी तरीके से ठीक है, आप पर वो डॉक्यूमेंट्स है, तो आप आकर अपने वापस से वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए और फॉर्म 6 भरिए और एक बार फिर से शामिल हो जाइए वोटर लिस्ट में। यानी कि क्लीनिंग तो हो रही है, लेकिन इसको लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमको ये साबित करना पड़ रहा है। प्रश्न ये नहीं है कोई सामान्य आदमी है या कोई बड़ा आदमी है, प्रश्न ये है कि ये जो भारत देश का नागरिक है तो हमारी मशीनरी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जो गलत वोटर जुड़े हैं, जो बाहरी लोग जुड़े हैं और बार बार सरकार जिनकी ओर इंगित कर रही है, अगर ऐसे लोग वोटर लिस्ट में हैं तो जरूर उनकी सफाई होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो शुरू से कहना है, कांग्रेस का कहना है कि दरअसल चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर मनमानी कर रहा है, जो मनमानी नहीं होनी चाहिए। हम उस मनमानी का विरोध करते रहे, साफ सुथरी वोटर लिस्ट बने, अच्छे लोग जुड़े, जो मतदाता हैं जुड़े, कोई परेशानी की बात नहीं है। पर जो मनमानी है सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग की, हमारा उसका विरोध है। आज हम चाहते हैं, हम देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, आज यूपी में है, हम प्रदेश की जनता से, हमारे तो
कांग्रेस के बीएलएस काम कर रहे हैं, हम वो लोग लगा रखे हैं, वो लोग करेंगे, जनता से भी अपील है। परंतु हम ये प्रदेश की जनता से भी गुजारिश करते हैं कि इस सरकार से जो लगातार जन विरोधी कार्यों में लिप्त है, आप तभी लड़ पाएंगे जब आप मतदान का अधिकार रखेंगे, वरना अपने वोट के लिए लड़ते रहेंगे तो सरकार इसी में उलझाए रखना चाहती है। तो किसी भी तरह आप अपनी उपस्थिति दर्शाकर हर तरह से वोटर बनना पहले जरूरी है। हाँ। जब इस देश का आप वोटर रहेंगे, वोटर लिस्ट में आपका नाम रहेगा, तभी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो कांग्रेस भी चाहती है कि जितने अधिक से अधिक नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे, जो नए लोग हैं वो भी जुड़ेंगे, जिनका नाम कट गया उनके लिए भी आज प्रयास किया जाएगा। जितना जहां तक हम लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां हम लोग जुड़वाने का प्रयास करेंगे। ठीक है पंकज जी, मनमानी किस तरीके से हो रही है? क्योंकि एसआईआर बीजेपी तो लेकर नहीं आई है, पहले से ही प्रक्रिया शायद चल रही है, तो फिर मनमानी बीजेपी की कैसे हो रही है? एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में एक साथ थोपी, उसकी आवश्यकता नहीं थी, वो मनमानी है। और वो मनमानी किससे छुपा है कि चुनाव आयोग बिल्कुल एकदम तोते की तरह काम कर रहा है केंद्र सरकार के इशारे पे। आप देखेंगे कि भाजपा के लोग भी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर का काम करा रहा है, भाजपा के लोग करा रहे हैं, भाजपा की सरकार करा रही है। ये मनमानी है। मनमानी है कि लोगों को मौका देना चाहिए था, ये एक प्रक्रिया थी, मौका दिया आपने लेकिन कम दिया। अब आप उसे घटाएंगे, बढ़ाएंगे, ये करेंगे, उसमें भी गफलत करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं कहा कि लक्ष्य दिया है कि इतने लाख वोटर बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? उठपटांग में तो बढ़ाना है। तो जो कुछ भी है साफ सुथरी प्रक्रिया हो, मनमानी नहीं करे। थोड़ा सरकार के लोग और उनके संगठन के लोग दूर रहें, चुनाव आयोग को पारदर्शी प्रक्रिया से साफ सुथरा काम करने दें। ठीक, ऋचा सिंह जी, आपने सुना यहाँ पर पंकज मिश्रा जी को, वो क्या कह रहे हैं? समय जो है शायद आप लोगों को ज्यादा देना चाहिए। सबको ये आपत्ति है कि थोप दिया गया अचानक से, ये ला दिया गया अचानक से एकदम, और करो 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 वाली स्थिति एकदम हो गई फटाफट से। समय क्यों नहीं दिया गया? चुनाव की जल्दबाजी, किस चीज की जल्दबाजी है? शिल्पा जी, ये तो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का निर्णय है, और चुनाव आयोग ने इसका निर्णय लिया है। विभिन्न जो है सारे फेजेस चल रहे हैं कि किस फेज में क्या होगा, किस फेज में राजनीतिक पार्टियां तो आरोप लगा रही है, बीजेपी के कहने पे चुनाव आयोग चल रहा है। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमेशा ड्यूअल स्टैंड। नहीं, अब आपने सवाल किया करती है शुद्धिकरण होगा। मैं कहता हूं कि अब तक का शुद्धिकरण था, यानी कि चुनाव आप गलत मतों से जीते हैं, चुनाव आप गलत लोकतंत्र या शुद्धता हमारा है। लोकतंत्र के शुद्धिकरण, लोकतंत्र के शुद्धिकरण की बात कर रही है ये। अभी तक तो इलेक्टोरल रोल की बात हो रही थी। शुद्धिकरण होना चाहिए, लोकतंत्र में शुद्धिकरण जरूरी है। नहीं तो इसके पहले जो लोकतंत्र था, नाम डुप्लीकेट है, देश के मतदाताओं ने वोट नहीं दिए, मतदाता बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने सरकार नहीं चुनी, क्या बाकी लोगों ने सरकार चुन ली? तो ये भी गलत है, ये भी आवाज है। जनता का काम है। प्लीज संविधान पढ़िए, 324 से 29 पढ़िए। कभी आप एसआईआर का समर्थन करते हो, कभी कहते हैं कि एसआईआर अफवाह है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री जी कार्य करना चाहिए। यही कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री एसआईआर की अफवाह की बात नहीं, एसआईआर एक मनमानी जबरदस्ती मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या किया? आप बिहार में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? ऋचा जी, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? 4 करोड़ कट रहे थे ऋचा जी, 4 करोड़ वोट कट रहे थे ऋचा जी, 4 करोड़ वोट कट रहे थे। के बाद बिहार में देखने को मिला है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आप तो केवल अफवाह फैलाना चाहते हैं। अफवाह फैलाने के स्थान पर आपको जाकर ऑब्जेक्शन जमा करना चाहिए, और यही कारण है आप कैबिनेट मंत्री को आपके ही सत्ता पक्ष के विधायक ने, ग्राम प्रधानों ने, जनता ने बंधक बना लिया। क्या वो लोग रहेंगे? वो बाहरी लोग हैं जिन लोगों ने महोदय मंत्री को घेर लिया। अफवाह योगी जी फैला रहे थे ऋचा जी। ठीक है ऋचा जी, एक एक करके जरा बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, आप तीनों बोल रहे हैं एक साथ, तो फिर चीजें समझ नहीं आ रही है, एक एक करके ले लेते हैं। सर्वेश, आप बोलेगा आप जरा। देखिए, अफवाह फैलाने की जहां तक बात है, अफवाह हमारे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी योगी जी फैला रहे थे। अफवाह तो योगी जी ने कहा 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, हमारे वोट कट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। बिहार का क्या उदाहरण देती हैं आप? ऋचा जी नहीं देती है। कोर्ट को दखल देना पड़ा। ऋचा जी जनता की भी आवाज दबा रही है, हम लोगों की भी आवाज दबा रही है। भाजपा यही कर रही है, यही चाल चरित्र है भाजपा का। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ऋचा जी,
एक ऋचा जी, ठीक, मुझे चलिए बोलने दीजिए। ऋचा जी एक करके ले लेते हैं, फिर मैं वापस आपके पास लौटूंगी। देखिए पहली बात मैम फिर मैं वापस आपके पास लौटूंगी, एक करके ले लेते हैं, चीजें फिर बहुत क्लियर नहीं हो गंभीरता से पाएंगी। बता रहा हूँ। आप बोलेगा। ऋचा जी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, यहाँ पे उनको समझना चाहिए कि अगर अफवाह कोई फैलाने में सबसे बड़ा जिम्मेदार है हमारे प्रदेश के मुखिया जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, हमारे वोट कट रहे हैं, तो अगर मुख्यमंत्री कहता है तो गंभीर विषय होता है। तो अगर कोई मुख्यमंत्री फैला रहा है का तो मुख्यमंत्री जी फैला रहे हैं। देखिए दूसरी बात इन्होंने कही कि इलेक्टोरल रोल जो है वो प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी है, केवल सरकार की नहीं है। अरे आर्टिकल 324 से 29 साफ कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी साफ कहता है कि इलेक्टोरल रोल जो है वो चुनाव आयोग का काम है बनवाने का। यहाँ जनता को परेशान किया जा रहा है, यहाँ जनता को परेशान किया जा रहा है। शुद्धिकरण ये लोकतंत्र का करा रही है, लोकतंत्र को अशुद्ध घोषित कर रही है। अरे चिल्लाइए मत, बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। आपके पास फालतू की बात है, आपके पास कोई तर्क नहीं है ऋचा जी, कोई तर्क नहीं है आपके पास। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप देख लीजिए मैडम, अगर इनको चुप करा दिए तो मैं बोलूँ। ठीक है, चलिए मैं वापस आप दोनों, ठीक है मैं वापस आप दोनों के पास लौटूंगी। पंकज जी का जरा मैं एक बार रुक कर लेती हूँ, ठीक है आप दोनों के पास वापस लौटूंगी। पंकज जी, ये जो पूरी प्रक्रिया है इस वक्त, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा बहुत जरूरी है कि आप जाइए अपना नाम जुड़वाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एक वोटर बनना, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। समाजवादी पार्टी कह रही है हमारे प्रहरी लगातार लगे हुए, हम कोशिश भी यही कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और जुड़े यहाँ पर। कांग्रेस क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है, लोग जो जिनके नाम कटे होंगे वो दोबारा से अपने नाम जोड़ सकते हैं वहां पर फॉर्म 6 करके। कांग्रेस इसमें किस तरीके से सहयोग दे रही है आज आखिरी दिन में? नहीं, कांग्रेस के बीएलएज जो कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो सेक्टर में और बूथों में और अलग अलग क्षेत्र में लगाएंगे, जिन पर जिम्मेदारी है, हाँ। वो लोग इस काम को करेंगे। हमने कहा ना आपसे कि कांग्रेस ये चाहती है कि एक अच्छी मतदाता सूची बने, साफ सुथरे लोग वोट करें, पर हमने जो बात कही वो बात हम कह रहे हैं, वो उस बात पर हम कायम हैं। दरअसल हम भी चाहते हैं कि जब तक ये चाहते हैं कि जो मजबूत लोग हैं, आवाज उठाने लोग हैं, वोट से वंचित हो जाएं, तभी तो ये जबरदस्ती जल्दी करो तुरंत वोटर बनो, तुरंत सही करो। जो ये कह दे कि मैं योग्य हूँ और मुझे मतदाता नहीं बदल दिया जा रहा है। अरे आप एक उदाहरण क्यों देख रहे नहीं, कितने उदाहरण बड़े बड़े लोग क्या रहे हैं। सामान्य आदमी की क्या पहुंच है? आपका कैमरा भी वहां तक गांव में नहीं पहुंच पा रहा है जहां लोग ये कह सके कि हमको परेशानी हो रही, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। सुनिए, उत्तर प्रदेश में मेरी बात सुनिए ऋचा जी जरा कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। ऋचा जी कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। बोलिएगा पंकज। महिला है, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं। ठीक है पंकज जी बोलिएगा। ऋचा आप जब बीच में बोल रहे थे आप फिर बीच में बोलना शुरू कर दी। अब वो आप नहीं फैलाती हैं, अब वो आपके मुख्यमंत्री नहीं फैलाते हैं। आप और आप आरएसएस मिलकर प्रोपेगेंडा नहीं करते पूरे देश में। हम क्यों कर रहे हैं, अफवाह फैलाते हैं? हम कह रहे हैं स्वस्थ मतदाता सूची बने। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में बहुत बड़ा पलायन है। लोग बाहर 20-20 साल से 25-25 साल से नौकरी कर रहे हैं। पलायन के चलते लोग अपना घर गांव छोड़ गए हैं। कितनी दिक्कतें आ रही हैं उनको अपना वोटर दर्ज कराने में। आपने तो काट दिया, आज शाम तक का समय दिया, लोग बहुत परेशान हैं। हम उनकी परेशानी दूर करने में सहायक का भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस नाकारी और निकम्मी सरकार को हटाने के लिए एक एक वोट जुड़ना जरूरी है, अपने अधिकार के लिए लड़ना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं लोग जुड़े, लेकिन हम फिर कहते हैं कि ये चुनाव आयोग का मनमाना, जबरदस्ती और जल्दी थोपा गया निर्णय। जो संगठन का जमीन पर लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यकर्ता, प्रदेश के अधिकारी आज जमीन पर, बूथों पर बैठे हुए हैं और मतदाताओं को न सिर्फ जागरूक कर रहे हैं बल्कि उनके घर घर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 200 वोट बढ़ाने का काम दिया गया है। फर्जी वोट उन्हीं को दर्ज कराना है। ये जो फर्जी वोटों की बात हो रही है वही दर्ज कराएंगे जिन भाजपा के लोगों को लगा रखा है आपके बूथ में। अगर कोई वही लोग दर्ज कराएंगे, देखते जाइए। दिया गया है लेकिन जो 1 करोड़ 10 लाख पूरी भाजपा सरकार, इनके पदाधिकारी, प्रवक्ताओं की शुद्धिकरण की जरूरत है। उससे लोकतंत्र काफी शुद्ध हो जाएगा। लोकतंत्र का शुद्धिकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी 365 लोकतंत्र शुद्ध हो जाएगा। ये सरकार के लोग अपने 365 दिन देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। 365 दिन लगी है देश को बर्बाद करने में।
हर फ्रंट पे बर्बाद। चलिए ठीक है सर्वेश जी, ठीक है ऋचा जी। सर्वेश जी, समय की जो बात की जा रही है कि थोपी गई है ये चीजें, अभी जैसा कि आज दिन दिया गया, बताया जा रहा है कि आप फॉर्म 6 भर के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि ये बार बार एक क्वेश्चन सामने आ रहा है कि चीजें थोपी जा रही है, बहुत जल्दी चीजें की जा रही है। इलेक्शन कमीशन को क्या थोड़ा और समय यहाँ पर स्ट्रेच करना चाहिए लोगों को अपने आप को ज्वाइन कराने के लिए, डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, वो बेहतर होगा? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूँ, जनता को बहुत परेशानी हो रही है और परेशानियों को ऐसा नहीं है, आप यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक देखिए, जो परेशानी हो रही है, चाहे बीएलओ को हो रही हो, चाहे जनता को हो रही हो, इसको सबने रजिस्टर किया है, सबने एक्नॉलेज किया है इसको, बस इनको नहीं दिख रहा। क्योंकि आप समझिए, जनता परेशान है और इनको उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ भी कह देंगे और कुछ भी कर देंगे, कोई मर रहा हो, बीएलओ मर जाए, लोग मर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि आपको, जब ये बड़े बड़े लोग जिन्होंने आपके वीर चक्र सम्मानित लोग, जो अरुण प्रकाश जी थे नेवल चीफ, उनको दिक्कत आई, अगर अहमद सेन को दिक्कत आ रही है, अगर मोहम्मद शमी को दिक्कत आ रही है, तो जनता की हालत क्या होगी ये सोचिए। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है ऋचा जी, जो बात सर्वेश जी कह रहे हैं ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि अगर एक नॉन पर्सनालिटी को दिक्कत आ रही तो आम जन उस चीज को कैसे इतनी जल्दी रिजॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आम जन की पहुंच इतनी जल्दी बड़ी जगह तो नहीं है, फिर वे चीजें कैसे हो पाएंगी मैनेज? मैम शिल्पा जी, इसके लिए किसी को पहुंच की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई लंबे समय से अपने मूल स्थान पर नहीं है, वो दूसरे स्थान पर वोट कर रहा है, वो वहां शिफ्ट हो चुका है, तो उसको अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और किसी जनता को, सर्वेश जी, बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा, किसी चीज को करने पा रहे हैं, क्या वीर चक्र सम्मानित कोई भी व्यक्ति है, वीर चक्र सम्मानित कोई भी व्यक्ति है, 1971 में आपके लिए गोली खाने वाला कोई भी व्यक्ति है क्या? ये सम्मान है, वीर चक्र सम्मानित का ये सम्मान है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ये शब्द इस्तेमाल कर रही हैं आप। बंद करिए, सब लोग कानून के समक्ष बराबर हैं और सबको अपने दस्तावेज वही बात है जो संवैधानिक प्रक्रिया सबके लिए समान होती है, जिसका पीपीओ बना हुआ है, जो आपके देश के लिए लड़के आ रहा है, जो नेवल चीफ रहा है, सबके। चलिए ठीक है, ये मुद्दा जो है वो जाहिर तौर पर चर्चा का विषय और ये काफी लंबा खिंचता रहेगा, लेकिन आप सभी से माफी चाहूंगी, समय इतना ही है मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल आखिरी दिन है, आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि एसआईआर की आखिरी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई। लेकिन हाँ, आपके पास एक मौका जरूर है कि आप वापस से वोटर लिस्ट में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त